नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही खास दिन की। एक ऐसा दिन जो सबसे ज्यादा रोमांचक और शायद सबसे ज्यादा जोखिम भरा भी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन की। वो दिन जिसका कई ट्रेडर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन क्यों काम करते हैं? क्या ये सच में मुमकिन है? और अगर है तो वो ऐसा क्या करते हैं उस एक दिन में? जवाब बहुत सीधा है। वो इंतजार कर रहे होते हैं एक्सपायरी के दिन का। जी, यही है वो खास दिन जो बाकी सब दिनों से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा दिन है जहां ऑप्शन का प्रीमियम हीरो बन सकता है। मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में सब कुछ पलट सकता है। छोटे से छोटा प्रीमियम भी बड़ी हलचल मचाने की ताकत रखता है। या फिर जीरो। और देखिए, यही इस दिन का दूसरा पहलू है। जहां एक तरफ जबरदस्त मुनाफे की उम्मीद होती है, वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा पैसा डूबने का भी खतरा रहता है। इसीलिए तो इसे कहते हैं हीरो या जीरो का खेल। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। मतलब आखिर ये ऑप्शन एक्सपायरी है क्या चीज? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक ऑप्शन कुछ नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। और हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसकी भी एक डेडलाइन होती है, एक आखिरी तारीख। बस एक्सपायरी का दिन ही वो फाइनल डेडलाइन है। उस तारीख के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसका कोई वजूद नहीं रहता। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये दिन आता कब है। चलिए हमारे देश के जो बड़े इंडेक्स हैं उनके एक्सपायरी कैलेंडर पर एक नज़र डालते हैं। हमारे इंडियन मार्केट में हर इंडेक्स का अपना एक फिक्स एक्सपायरी का दिन होता है। जैसे निफ्टी के जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। वहीं सेंसेक्स के लिए ये दिन ट्यूसडे है। और इसी तरह बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जैसे इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी महीने के आखिरी थर्सडे को होती है। चलो, तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन इस दिन ऐसा होता क्या है जो इसे इतना खास बना देता है? सारा खेल जो है वो दो चीज़ों का है। एक तो वॉलेटिलिटी यानी बाजार का उतार चढ़ाव, और दूसरा है प्रीमियम डीके। एक्सपायरी के दिन मार्केट में जबरदस्त हलचल होती है। जैसा कि कहते हैं ना कि 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी बन सकता है और 50 रुपए का प्रीमियम मिनटों में 20 रुपए भी हो सकता है। मतलब कुछ भी मुमकिन है। अब इस हलचल के पीछे की वजह समझते हैं। पहली वजह, बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को एक्सपायर होने से पहले खत्म करना चाहते हैं। इस खरीद बिक्री से मार्केट में तेजी आती है। और दूसरी और सबसे जरूरी वजह वो है प्रीमियम डीके। मतलब वक्त के साथ ऑप्शन की वैल्यू बहुत तेजी से घटती है। इन्हीं दोनों चीजों की वजह से वो हीरो या जीरो वाली सिचुएशन बनती है। अच्छा, ये समझने के लिए कि प्रीमियम इतनी तेजी से घटता क्यों है, हमें पहले ये जानना होगा कि एक ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे है। इसके ना दो मेन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है इंट्रिंसिक वैल्यू। समझिए, ये ऑप्शन की असली ठोस कीमत है। और दूसरा हिस्सा है टाइम वैल्यू। इसे आप उम्मीद की वैल्यू कह सकते हैं। इस बात की उम्मीद कि एक्सपायरी से पहले मार्केट में कोई बड़ा मूव आएगा। अब आता है मजेदार पार्ट। एक्सपायरी के दिन इन दोनों में से एक वैल्यू पूरी तरह से गायब हो जाती है, जीरो हो जाती है। और वो वैल्यू है टाइम वैल्यू। जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम नजदीक आता है, ये जो उम्मीद वाली वैल्यू है वो तेजी से पिघलने लगती है। और एक्सपायरी के दिन मार्केट बंद होते होते ये बिल्कुल जीरो हो जाती है। और यही वजह है कि बहुत सारे ऑप्शंस आखिर में वर्थलेस, मतलब बेकार हो जाते हैं। तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर टाइम वैल्यू खत्म हो रही है तो फिर प्रीमियम में इतना बड़ा उछाल कैसे आ जाता है? हीरो कैसे बनता है कोई ऑप्शन? इसका जवाब छिपा है डेल्टा में। डेल्टा जो प्रीमियम में बदलाव का असली इंजन है। डेल्टा क्या है? इसे ऑप्शन का स्पीडोमीटर मान लीजिए। ये सिर्फ इतना बताता है कि अगर इंडेक्स, मान लीजिए निफ्टी, 1 पॉइंट ऊपर या नीचे जाता है तो उसके ऑप्शन का प्रीमियम कितने रुपए से बदलेगा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है और जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं उसका डेल्टा है 0.50। तो कैलकुलेशन एकदम सीधी है। 100 पॉइंट्स को 0.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया? 50। मतलब प्रीमियम लगभग 50 रुपए मूव करेगा। सिंपल है ना? तो अब तक हमने जो भी समझा, अब उन सबको जोड़ने का टाइम आ गया है। हम इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब हम देखेंगे कि इन सब चीजों की वजह से एक्सपायरी के दिन वो बड़ा फायदा कैसे मिलता है। सबसे पहले एक आम ट्रेडिंग दिन का सीन देखते हैं।
मान लेते हैं प्रीमियम 134 रुपए का है, मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आया तो हमें 50 रुपए का गेन हुआ। अगर परसेंटेज में देखें तो ये हुआ करीब करीब 37% का रिटर्न। ठीक है, अब आते हैं एक्सपायरी के दिन पर। यहां क्या होता है, टाइम वैल्यू तो लगभग खत्म हो चुकी है तो प्रीमियम सस्ता मिलता है, मान लीजिए सिर्फ 64 रुपए का। अब देखिए, मार्केट में मूव तो उतना ही आया 100 पॉइंट्स का, मतलब रुपए में गेन भी उतना ही हुआ 50 रुपीस। लेकिन इस बार परसेंटेज रिटर्न देखिए, ये सीधा 88% हो गया, डबल से भी ज्यादा। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? मार्केट का मूव सेम था, रुपए में जो प्रॉफिट हुआ वो भी सेम था, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमारा शुरुआती इन्वेस्टमेंट यानी प्रीमियम बहुत कम था, इसलिए परसेंटेज रिटर्न कई गुना बढ़ गया। और दोस्तों, यही है एक्सपायरी का असली खेल। तो चलिए, आज जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली बात, ऑप्शन एक्सपायरी एक डेडलाइन है। दूसरी, इस दिन टाइम वैल्यू 0 हो जाती है, जिससे प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। तीसरी, इन्हीं सस्ते प्रीमियम की वजह से परसेंटेज रिटर्न्स काफी बढ़ जाते हैं। चौथी, डेल्टा हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रीमियम कितना मूव करेगा। और सबसे जरूरी बात, याद रखिएगा, ज्यादा रिटर्न का मतलब है ज्यादा जोखिम भी। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है तो जाहिर है कि नुकसान का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि इस बढ़े हुए जोखिम को मैनेज कैसे किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर ट्रेडर को सोचना चाहिए।